दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को लेकर एक घोषणा की थी कि उनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा, उसके बाद देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। तो आज उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सबको बताने जा रहा हूं कि ये घटना जो घटित होगी, ये तीसरे विश्व युद्ध के दौरान जब भारत तीसरे विश्व युद्ध में प्रवेश करेगा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे और देश को एक नए प्रधानमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? लोगों को लगेगा कि ये कोई कोरी कल्पना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ मेरे पास ऐसे फैक्ट हैं, कुछ मेरी अपनी एक गणना है, तो उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हमने पिछले 10 साल से देखा है प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को, और उनके कार्यकाल का जो कार्यक्रम था वो यही था कि उन्हें देश की आर्थिक उन्नति करनी थी और देश को विश्व में एक स्थापित पहचान दिलानी थी और विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करना था। अब इधर का जो उनका कार्यकाल है 2 साल का, ये संविधान के पुनर्निर्माण का है। लेकिन अभी उनके व्यवहार में जिस तरीके से परिवर्तन चल रहा है, जिस तरीके से वो विश्व शांति की कामना कर रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। लेकिन प्रकृति अपना काम कर रही है और जिस तरीके से प्रकृति कार्य कर रही है उसे देखते हुए ये लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं टाला जा सकता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रकृति युद्ध के खिलाफ हो चुकी है और जब ये युद्ध शुरू होगा तो ये किसी का वो तो करेगा नहीं कि भारत को छोड़ दे, भारत के तो वैसे भी दुश्मन है। तब ये परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि देश को एक ऐसे सक्षम नेता की आवश्यकता होगी जो देश का नेतृत्व कर सके और सही निर्णय ले सके और साहसी हो, जो निडर हो और जिसने ऐसी पहले से ही एक योग्यता हासिल कर ली हो। तो जब हम भारत के सभी नेताओं को देखते हैं तो उनमें एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ जी का। जब से उनकी सरकार बनी उन्होंने ऐसे ही त्वरित फैसले लिए और देश हित में फैसले लिए, और ये जो बुलडोजर नीति है कि जैसे को तैसा, ये जो उनका एक है, ये समझिए कि उनकी अभी तैयारी चल रही है। उस दौरान जब बड़े स्तर पर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो ये उसकी अभी से उनकी तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से उनका एक हाव भाव है बोलने का, अभी तो कुछ दिन पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी जी जो है प्रधानमंत्री की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये वो नहीं कर रहे, ये प्रकृति का उनका परिवर्तन हो रहा है। ये उस तरीके से जा रहे हैं जिस प्रकार से उनके लगातार बयान आ रहे हैं अखंड भारत को लेकर, और उनके और जो दूसरे बयान आ रहे हैं जैसे हिंदुओं एक हो जाओ, वो जो एक राष्ट्र हित की वो लगातार बात कर रहे हैं और वैसे ही उनके एक्शन हो रहे हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे भारत में अब जो ये सरकार चल रही है तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, तो ये सरकार तो गिरेगी नहीं। लेकिन उस समय जब आवश्यकता होगी तो नेतृत्व की आवश्यकता होगी, उस समय योगी जी ही परफेक्ट होंगे और यही आएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है, जैसा मैं उनका देख पा रहा हूँ। और उनका जो कार्यकाल है वो होगा 6 वर्ष का, यानी 2026 के सितंबर से लेकर ये 2032 तक रहेंगे। 32 में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? उनका कार्यकाल का उद्देश्य होगा विश्व युद्ध में नेतृत्व करना, भारत का नेतृत्व करना और उन सभी देशों का नेतृत्व करना जो भारत के पक्ष में जो देश होंगे, भारत के साथ होंगे, और विश्व शांति स्थापित करना, ये उनका परम लक्ष्य होगा और भारत को अखंड बनाना। तो ये 3 लक्ष्य वो लेकर चलेंगे कि भारत को विजय दिलाना, अखंड भारत का निर्माण करना और भारत
भारत को विजय दिलाना, भारत अखंड भारत का निर्माण करना और विश्व शांति की स्थापना करना। और 2026 से लेकर 2032 तक ये इनका पीरियड चलेगा और 2032 में ये अपने पद से स्वतः ही हट जाएंगे या त्याग पत्र देंगे, वो आगे की स्थिति होगी, लेकिन इनका कार्यकाल 2032 तक ही होगा। और इनके जो निर्णय होंगे वो बहुत ही साहसिक होंगे, जैसी उनकी प्रकृति है त्वरित निर्णय लेने की। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ देंगे, मोदी जी। और जैसे ही योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उस समय की ऐसी भयानक परिस्थितियां होंगी कि भारत अक्टूबर के माह में ही विश्व युद्ध में उतर जाएगा, क्योंकि तब तक ये जो 25 और 26 का जो समय है ये बहुत बहुत ही खतरनाक समय है दोस्तों। तो ये योगी आदित्यनाथ जी को लेकर जो मेरा प्रेडिक्शन है ये ऐसा ही है, और देश के नेतृत्व को लेकर, और इसमें कोई वो नहीं है। और बाकी लोग क्या कैसे करते हैं वो उनका अपना है। जैसे मैं तो सुनता रहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 29 तक रहेंगे मोदी जी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा दोस्तों। और मेरी गणनाएं यही कहती हैं। मैं बहुत सालों से इनकी, पहले मोदी जी की मैंने बहुत जो है बारीकी से अध्ययन किया उनकी प्रकृति का, अब योगी जी की मैं प्रकृति का काफ़ी समय से अध्ययन कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं निकाल पाया हूँ कि ये ऐसी ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं। क्योंकि युद्ध सर पर है, ये सब जानते हैं, और कोई देश झुकने को तैयार नहीं है। तो तीसरा विश्व युद्ध तो अपने चरम पे जाएगा ही जाएगा, और योगी आदित्यनाथ ही पूरे विश्व को एक दिशा देंगे, शांति की स्थापना करेंगे। और ये शांति की स्थापना दोस्तों ऐसी होगी जैसे महाभारत काल में हुई थी। ये मैं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तुलना नहीं करने जा रहा, लेकिन ऐसा था कि जैसे महाभारत काल में भगवान ने बहुत प्रयास किया, विदुर जी ने बहुत प्रयास किया कि शांति स्थापित हो जाए, युद्ध ना करना पड़े, लेकिन युद्ध हुआ क्योंकि उस समय प्रकृति ऐसी थी, उस समय की मांग ऐसी थी। इस समय भी वही स्थितियां बन रही हैं। और जैसे उस समय था कि जब युद्ध शुरू हुआ तो विदुर जी थे, तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो युद्ध में सम्मिलित ही नहीं होना चाहते थे, वो शांति के ही पक्षधर रहे। तो ऐसा ही कुछ प्रकृति समय बदल रही है। और जिस प्रकार से मोदी जी अपने उम्र के पड़ाव में हैं, तो 75 वर्ष के बाद तो वैसे ही व्यक्ति संन्यास की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये उनका प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है लगातार। वो लगातार शांति की बात कर रहे हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता होने के कारण, और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो तो विश्व युद्ध में भाग लेंगे नहीं। और जब तक वो पद में रहेंगे तब तक भारत विश्व युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो ये होना यही है कि अंत में मोदी जी अपने पद से पत्र दे देंगे, और योगी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वैसे ही भारत विश्व युद्ध में जाएगा और भारत विश्व विजय करेगा, और फिर विश्व की शांति की स्थापना होगी, भारत अखंड भारत बनेगा। और दोस्तों, जो अखंड भारत का संकल्प हम देख रहे हैं वो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लेकर इधर नेपाल, और ऊपर में आपका भूटान, साइड में म्यांमार, ये सब देश भारत का हिस्सा बनेंगे। तो अखंड भारत बहुत बृहद स्तर में बनेगा, ये छोटा मोटा नहीं रहेगा। पहले से ज़्यादा जो हम लोग देखते थे कि हमारा अखंड भारत जो है वैसा ही रहेगा, और उससे ज़्यादा ही विस्तार हो सकता है दोस्तों। तो ये परिस्थितियां हैं, और देखते हैं आगे और क्या क्या घटनाएं होती हैं। हाँ, एक सवाल आता है कि 2032 के बाद कौन प्रधानमंत्री होगा। तो अभी नाम तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी ऐसी वो नहीं आ रही, लेकिन हाँ, प्रकृति कैसी होगी ये थोड़ा समझ आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति बनेगा 2032 में प्रधानमंत्री जो बहुत ज्ञानी होगा, बहुत योग्य होगा, और जो करुणा से भरा हुआ होगा, एक ऐसा व्यक्ति। तो
देखते हैं दोस्तों, अभी तो बहुत समय है, लेकिन अभी ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो मुझे लगा कि बताना चाहिए लोगों को कि आगे क्या होने जा रहा है। तो अभी ये किसी राजनीतिक दल के हिसाब से मैंने नहीं कहा है, ना ही किसी नेता को नीचा दिखाने की कोई साजिश है। बस जो मुझे प्रकृति समझ में आ रही है उस आधार पर मैंने गणना की है, तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ आप सबको। इसे कोई अन्यथा ना ले, ये किसी की आलोचना नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। बस ये मेरी अपनी गणनाएं हैं, उन गणनाओं के आधार पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लाखों लोग वीडियो बनाते हैं कि चुनाव में कौन दल जीतने वाला है, क्या होगा, तो सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं, अपनी अपनी गणनाएं होती हैं। कोई ज्योतिष के आधार पे करता है, कोई प्रकृति के आधार पे करता है, कोई अपने अन्य गणित के आधार पे करता है। तो वैसे ही सबकी सही भी नहीं निकलती, ये भी सही है, लेकिन ऐसे ही मेरी भी ये गणना है। ये कोई ज्योतिष से गणना नहीं मैंने की है, बस मुझे ऐसा लगता है। तो काफ़ी समय से मैं चीज़ों को गणना कर रहा था, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए कि ये ऐसा होने के चांस हैं और ऐसा होगा। दोस्तों, मैंने एक ट्वीट भी किया था योगी जी को अभी कुछ महीने पहले कि सितंबर 2026 में योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी टॉपिक पर, किसी नए विषय को लेकर। शुक्रिया।